सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज है दीपोत्सव, दीपावली, दिवाली। सात संगत जी, दीपोत्सव का मतलब होता है, हे भगवान, मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले चलिए। हर साल ये जो है हमारा ध्यान भगवान के चरणों में जुड़ता है। सात संगत जी, कहा जाता है, ऐतिहासिक कथा है कि भगवान राम 14 वर्ष का जब वनवास काटकर घर वापस आए तो सारे अयोध्या वासी खुशी मनाए, घी का दीपक जला करके। चारों तरफ अयोध्या नगरी में खुशियां ही खुशियां छा गई। सात संगत जी, आज वही जो है परंपराएं चल रही है। हर साल भगवान राम के आने पे खुशियां मनाई जाती हैं। 14 वर्ष का वनवास काटकर के राम आए, रावण को मार करके। एक दीपावली और उसे छोटी दीपावली कहते हैं, जिस दिन भगवान कृष्ण नरकासुर को मारे। कहते हैं कि 16,000 रानियों का हरण किया था, सभी को बचाकर भगवान कृष्ण उसको मार दिया नरकासुर। इसलिए ये छोटी दीपावली मनाते हैं। सात संगत जी, तमाम इतिहास जुड़ जाता है। 4-5 दिन ये दीपावली का सिलसिला चलता रहता है। किसी दिन गोवर्धन पूजा होता है, किसी दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस तरह का 5 दिन का दीपावली हो जाता है। गोवर्धन पूजा कहते हैं कि भगवान कृष्ण गोवर्धन पूजा किए कराए। आज वही परंपरा चला आ रहा है कि भगवान कृष्ण को जो है खुश करने के लिए या बधाई देते हैं। आज भी गोवर्धन पूजा होता है। सात संगत जी, बड़े हर्षोल्लास के साथ 1 साल बाद ये दीपावली आती है। खुशी से सभी लोग अपने घर आंगन की सफाई करते हैं। कोने कोने से साफ सुथरा अपने घर आंगन को करके। कितने लोग तो घर में रंगाई पुताई भी दीपावली के दिन ही करते हैं कि इस दीपावली में नया नया सब हो। घर, एक हमारे पड़ोस में बहन जी पूछ रही थी कि हम चाहते हैं अपने दरवाजे को, लोहे का गेट है, तो कौन सा कलर चढ़ाएं। अब वो समझ नहीं पा रही हैं कि दीपावली में कौन सा कलर चढ़ाएं अच्छा लगेगा। तो सात संगत जी, ऐसा ये त्यौहार दीपावली का हम मनाते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। बच्चे सारे पटाखे फोड़ करके खुशियाँ मनाते हैं। मिठाई, नए नए वस्त्र, बधाइयाँ। कितने लोग तो व्हाट्सएप पे ही दिवाली का बधाई भेजते हैं। इसी तरह खुशियाँ मनाते हैं। सात संगत जी, बड़ा अच्छा लगता है ये देखने में कि आज दिवाली है। आज 10 दिन से हम घर के सफाई करने में लगे हैं। नए नए सामान, वस्त्र
सब खरीद कर लाने में तैयारी कर रहे हैं दीपावली की। साथ संग जी, एक बार थोड़ी सी विचार कर लें कि हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं, खरीदारी करने में, ये घर द्वार का सफाई करने में ही भूल जाते हैं, पटाखे फोड़ने में भूल जाते हैं। दीपक तो इतना जला देते हैं घर में कि घर के किसी भी कोने में थोड़ा सा अंधकार न बचे, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो। पड़ोसी कहे कि आपके घर में तो बहुत जगमगाहट थी। दीप तो जलाना छोड़े, 10 दिन पहले से लोग, आज कल जो है परंपरा चली है कि घर में ट्यूबलाइट, ये छोटी छोटी चुकमुकियाँ जला देते हैं और जैसे ही शाम होता है तुरंत जगमग जगमग करने लगता है गेट पे, मानो दिवाली की तैयारी चल रही है, दिवाली आ गई है। इतने घर को सजाते हैं, इतने सजाते हैं कि कोई देखे तो कहे कि हाँ दिवाली पे आपका घर बहुत सजा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे जितना भी खर्च हो, दिवाली पे खूब खर्च कर लेते हैं, सजा लेते हैं। दीपोत्सव कहते हैं महापुरुष कि इसका मतलब ये होता है कि हे भगवान, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले चलिए। हमारे मन में जो अंधकार है, इसमें दीप जला कि नहीं जला, ये तो कभी विचार में ही नहीं आया। हर साल हजारों की संख्या में दीप जला देते हैं, किसी के घर में सैकड़ों दीप जल जाते हैं, किसी के घर में 10 से ही काम निकल जाता है, किसी के घर में 50 दिए जल जाते हैं। पर शासन जी, अपने दिलो दिमाग में तो एक भी दिया नहीं जला, क्योंकि समय ही नहीं मिला। आज दिवाली है तो कोई जुए पे बैठ गया, आज जुआ खेलना अनिवार्य है, परंपरा है। कोई मिठाई बांटने में लगा, कोई दीप जलाने में समय पास किया, कोई पटाखा छोड़ने में समय पास किया, कोई नए नए वस्त्र धारण करके इधर उधर ताक झाक करने में ही टाइम पास किया। मनोरंजन ही मनोरंजन, ये तो ख्याल ही नहीं आया कि हम अंधकार से निकले कि नहीं। घर में तो सब जगह रोशनी ही रोशनी है, हमारे मन में रोशनी है कि नहीं, हमारे मन से अंधकार गया कि नहीं, एक बार जरूर विचार कर लेनी चाहिए। कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं है, कहीं भाव ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में दीपक अच्छा जल रहा है या पड़ोसी के घर में, कहीं भाव ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी के घर में इतना जगमगाहट क्यों है, हमारे घर में कम क्यों है। कहीं भाव ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई ज़्यादा तो खुशियाँ नहीं मना रहा है दिवाली का। अगर ऐसा भाव है तो अब ये दीपावली नहीं, ये तो मनोरंजन है। भगवान राम तो त्रेता में आए, 14 वर्ष का वनवास काट करके, धर्म पे विजेता प्राप्त करके, अधर्म का नाश करके। पर मेरे घर में तो अभी भी अधर्म विराजमान है, ये तो अभी निकला नहीं है, फिर हम क्यों दीपावली मना रहे हैं। हमारे तो मन से भी नहीं गया, घर से भी नहीं, घर में भी तो कला है, दीप जलाने के लेकर के कला है, पटाखा छोड़ने के लेकर के कला है, मिठाई खाने के लेकर के कला है, नए पुराने वस्त्रों को लेकर के कला है, सुबह से लेकर शाम तक कला है। कोई कहता है घर में हमने ज़्यादा सफाई किया, कोई कहता है तुमने कुछ नहीं किया, कोई कहता है मैं ज़्यादा खर्च किया, कोई कहता है हम ज़्यादा कमाए हैं, हम ज़्यादा खर्च करेंगे, हम ज़्यादा पटाखे छोड़ेंगे, नए वस्त्र धारण करेंगे, मिठाई खाएंगे, हमने कमाया है, हमको दीपावली पे बोनस मिली है। साथ संगत जी, अगर ऐसा भाव है
तो काहे के लिए दीपावली? अभी तो राम का आगमन नहीं हुआ। राम का आगमन हुआ 14 वर्ष बाद, सारे अधर्मों को नाश करके लौटे। अब विजेता ही विजेता है धर्म की, खुशियाँ ही खुशियाँ है सब लोगों में, पूरे परिवार में, चारों भाइयों में प्रेम, पूरे अयोध्या नगरी में प्रेम। जो माँ 14 वर्ष का वनवास भेजी है, अब वो भी पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। अब उसके अंदर ही प्रकाश जलकर खाक हो गई है। अब केवल प्रकाश ही बचा है, उसके अंदर थोड़ा भी विकार नहीं है। तो यहाँ तो अच्छा है, दीपावली मनाया गया। पर अगर हमारे मन में ऐसा भाव है ऊंच नीच का, छोटा बड़ा का, तो साथ संगत जी, ये दीपावली हमारे लिए एक सिर्फ फर्ज और मनोरंजन है। हमने परंपरा निभाया है, बहुत मजबूरी से निभाया है। खुशियाँ नहीं है घर में, सुबह से कलह कलेश चल रहा है, रुसवाइयाँ चल रही है, बैर विरोध चल रहा है, पर दिए तो घर में जल रहा है। दिए जला लेने से हमारे दिलो दिमाग में रोशनी नहीं आ सकती। ये तो सिर्फ प्रेम से ही रोशनी आएगी। हमारे अंदर जो प्रेम का अंकुर है, ये फल लेकर तो तब होगा, फूल लेकर तो तब होगा जब सारे दीवार गिर जाएंगे विकारों की। तब ये अंकुर जब विकसित होगा तो फूल और फल के साथ होगा और इसमें खुशबू होंगे। और ये खुशबू, ये प्रकाश मोहब्बत का, प्रेम का, एकता की। अंधकार खत्म हो गया, अब सिर्फ उजाले ही उजाला है। सब लोग सजग हो गए, जग गए, अंधकार खत्म हो गया, प्रकाशित हो गए सब। आत्मबोध प्राप्त हो गया, सब खुशियाँ ही खुशियाँ है। कहीं से थोड़ा भी किंचित नहीं, विरोध नहीं, बैर नहीं। अब सिर्फ हर तरफ धर्म ही धर्म, दया ही दया, करुणा ही करुणा, प्यार ही प्यार। दीपावली साथ संगत जी, हम कब तक इन परंपराओं से अपने को ढाढ़स देते रहेंगे? कब तक इन परंपराओं में बंध करके अपने जीवन को कोसते रहेंगे? साथ संगत जी, अगर एक व्यक्ति बीमार है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, या दो व्यक्ति बुजुर्ग हैं अपने घर में, वो कैसे अपने घर की सफाई करेंगे? कैसे घर की रंगाई पुताई करेंगे? कैसे घर में दीपक जलाएंगे? इनके घर तो अब लक्ष्मी गणेश का आगमन नहीं होगा। इनके घर अब धर्म की विजेता नहीं होगी, अंधकार ही अंधकार होगा। साथ संगत जी, ये तो हमारा भाव है। परमात्मा ने सबके दिलों में प्रकाश रूप में विराजमान है। पर साथ संगत जी, ये प्रकाश की किरणें हमारे शरीर के कोने कोने या हमारे इंद्रियों से कर्म रूप में नहीं उतरता है। इसका कारण ये है,
कि जो हमारे मन रूपी शरीर है एक, इस मन पे संसार की चादर चढ़ी हुई है। इस संसार को प्राप्त करने के लिए, इस संसार की सारी सुविधा को पाने के लिए जो मन में आकांक्षाएं लगी हुई है, ये प्रकाश को कभी प्रकाशित नहीं होने देती। साथ संगत जी, जैसे कि एक बल्ब जल रहा हो और उस पर हम काले कपड़े से बांध दें, काले कपड़े लपेट देने के वजह से घर में प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। उसी प्रकार प्राकृतिक का चादर इस मन पे चढ़ जाने के कारण ये जो परमात्मा का अंश है प्रकाश, हर मानव के अंदर जो परम ज्योति जलती है, कभी प्रकाशित नहीं हो पाती है। साथ संगत जी, जो महापुरुष सदगुरु के चरणों में जा करके इस रहस्य को जान जाते हैं, ये प्राकृतिक रूपी चादर जो चढ़ा हुआ है, इस आवरण को उतार कर एक साइड में कर देते हैं। साथ संगत जी, ये जीवन प्रकाशित हो जाता है और अंधकार कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। जब ये निराकार प्रकाशित होता है, साथ संगत जी, ये निराकार को जब हम अपने भीतर एहसास करते हैं, इस निराकार का एहसास करते हैं, तो साथ संगत जी, मन से सारे अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ये हमारा दीपावली है। अब अंधकार भाग गया है। गुरु ने हमें जो ज्ञान रूपी दीपक जलाई है, ब्रह्म का साक्षात्कार कराया है, अब हमारे अंदर कोई अंधकार नहीं है। जितने वर्षों के बाद हमारे अंदर इस ज्ञान का दीपक जला है, उतने वर्षों बाद हमने दीपावली मनाया है। अंधकार से प्रकाश की तरफ आए हैं। अब हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दीपावली ही दीपावली है। हर तरफ इस दिल दिमाग के कोने कोने में ये किरणें प्रकाशित है। ये जो परमात्मा का जो अंश है, कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब पता चला है कि ये सुख का रास है। घर में दीपक जलाने से ये सुख का रास घर में आने वाला नहीं है, जब तक कि हमारे मन में दीपक ना जले, हमारे मन से अंधकार दूर ना हो। तो कहते हैं अब समझ आ गई, ईश्वर अंश ये चेतन है, अमल है। अब समझ आ गया। उस दिन हमारे अंदर जगमगाहट और दीपावली, दिए जल जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। साथ संगत जी, अब अगर कोई भी पास आता है तो वो भी प्रकाशित हो जाता है। उसके पास आकर के अपने अंदर की कमी उसे भी दिखने लगती है।
जैसा कि कहते हैं महापुरुष कि गुरसिक गुरसिक का आईना होता है। तो साथ संगत जी, जब गुरसिक प्रकाशित हो जाते हैं तो इसके पास जो भी आता है उसके अंदर की अपनी कमी महसूस होने लगती है। संतों का प्रभाव, विचार, संस्कार देख करके अगर जिसने अपनी कमी को महसूस कर लिया, जिसने अपने को परख लिया, समझ लिया, तो समझ लो साथ संगत जी कि वो तो दिवाली का सफाई कर लिया। अब केवल दीप जलाना बाकी है। मन की तो सफाई हो गई, उसे पता चल गया हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं। और संतों के चरणों में आकर, सद्गुरु के चरणों में आकर के ज्ञान का दीप जला लिया। साथ संगत जी कहते हैं कि अगर दिया सोने का भी खरीद कर लाया जाए धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन उसे जलाया नहीं जाए, उसमें घी या तेल बत्ती डाल करके जलाया नहीं जाए, तो इससे रोशनी होने वाली नहीं है। और उस दिए की क्या महत्व जिसमें प्रकाश ही नहीं हो। अगर मिट्टी के दिए हैं उसमें तेल या घी डालकर, बत्ती डालकर जलाया जाए तो इससे सारे घर में प्रकाश हो जाता है, इसकी महत्व बढ़ जाती है। साथ संगत जी उसी प्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर ज्ञान का दीपक जला लेता है वो तो स्वयं प्रकाशित होता ही है, औरों को भी प्रकाशित करता है। ऐसा माना गया है कि जिस तरह दीपक मिट्टी का हो या सोने का हो, जलता हुआ होना चाहिए, उसी प्रकार साथ संगत जी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, जैसा भी हो, अगर उसके अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है, आत्मबोध कर लेता है, साथ संगत जी वो प्रकाशित हो जाता है, उसकी महत्व बढ़ जाती है और वो स्वयं प्रकाशित होता है, औरों को भी प्रकाशित करता है। जैसा कि उदाहरण देते हैं कि वाल्मीकि जी का अतीत क्या था, पर वो आत्मबोध कर लिए, प्रकाशित हो गए, औरों को भी प्रकाशित किए। साथ संगत जी इसी प्रकार इंसान चाहे जैसा भी हो, अगर सद्गुरु के चरणों में आकर के आत्मबोध कर लेता है, किसी तत्वदर्शी गुरु के पास आकर के आत्मा का बोध कर लेता है, परमात्मा को तत्व रूप से जान लेता है, साथ संगत जी उसी दिन उसके जीवन में दीपावली मनाई जाती है। उसके जीवन में जो ज्ञान का दीपक जल गया, उसी दिन वो अंधकार से बाहर निकला, धर्म पे विजेता प्राप्त किया, अधर्म का नाश हुआ। साथ संगत जी कभी तो बैठ कर के थोड़े समय में अपने कर्मों पे विचार कर लें। मेरा कर्म जैसा है, क्या मैं इससे संतुष्ट हूँ या मेरा जीवन सफल है? अगर हम जीवन सफल ही करना चाहते हैं तो झूठे थोथी से कब तक सफल करेंगे? कुछ जानकारी भी तो होनी चाहिए। साथ संगत जी बड़ी अच्छी बात है कि हमने दिवाली बड़ी खुशी से मनाए।
दिवाली की सबको बहुत बहुत बधाई हो। प्रसाद संघ जी, दिवाली ये नहीं जो हमने सिर्फ दीप के सहारे मनाए, दिवाली वो मनाए जो हमारे अंदर भी प्रकाश हो और बाहर भी प्रकाश हो। साथ संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।